Good morning, student. I am Chandan. Today we will teach you chapter 2 of computers. Student, as you know before, I will tell you about the operating system and application systems. So today we will discuss about the function of an operating system. So first we will discuss how to work operating system and what is the main function of the operating system. So here is right, the main function of the operating systems are given in your books. Okay, so device management is the first functions which are give to the input and output. मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट में आपका इनपुट और आउटपुट आता है, जिसको हम कहते हैं क्या कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मीन्स IO डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे इनपुट और आउटपुट जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको पूरा ऑपरेट करने का काम करता है। And second is the memory management. First you also read device management and second is the memory management. An operating system assign memory to various program whenever required. So an operating system क्या करता है कि memory assign करता है, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि उसको ज़रूरत होती है कार्य करने के लिए। तो it also free the memory when it is not used. It is also free the memory. जब ये क्या होता है कि जब काम नहीं होता है, जब स्टार्ट नहीं होता है कंप्यूटर, तो क्या होता है कि ये मेमोरीज क्या होती है कि यूज़ के समय जब होती है तो ये वर्क करती है, बट ऐसे में क्या होता है कि मेमोरी फ्री होती है। एंड थर्ड इज अ रन सॉफ्टवेयर। रन सॉफ्टवेयर, some software are depend on the operating system. Without the operating system is not work the software. Means utility software, application software. You can take the example of MS Office, Adobe Photoshop, which are the utility software. Means it is the application software. ये सब जितने भी application software के अंतर्गत आते हैं। And operating system system run the application software like Paint, MS Word, MS PowerPoint, etc., which are the provided by the operating system. ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। MS Word, MS PowerPoint, ये आपके जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये अपना एक प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया है, पेंट, MS Word, MS PowerPoint, etc. एंड नेक्स्ट इज द processor management. What is a processor management? An operating system manage the work of the processors by allocating various job to it. ये आपका क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं बाय द एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट। इसके द्वारा जो आपके प्रोवाइड होते हैं जॉब या वर्क होते हैं वो प्रोसेसर मैनेजमेंट इसको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट इज द फाइल मैनेजमेंट। एक तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट होता है, फाइल होता है आपका, फाइल में आपका डॉक्यूमेंट में फाइल में जाकर होता है। फाइल का मतलब कि जो फोल्डर्स बने होते हैं, तो फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको मैनेजमेंट करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क टू द कंप्यूटर्स। सो यू ऑल्सो नो, सो विदाउट फाइल मैनेजमेंट कैन नॉट मैनेज टू द एनी फाइल एंड फोल्डर्स। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैक करता है, सही तरीके से उसको संभाल कर रखता है। रिगार्डिंग द क्रिएशंस एंड डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड द स्टोरेज ऑफ द फाइल इन ऑर्गेनाइज्ड वे। उसको एक प्रॉपर वे में फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि पूरी तरीके से उसको कॉपी करना, डिलीट करना एंड कट पेस्ट इन एवरीथिंग कैन द
फाइल मैनेज आर द कीप एंड ट्रैक, मतलब कि ये जितने भी कार्य होते हैं ये फाइल मैनेजमेंट के द्वारा उसको सही तरीके से सुदृढ़ तरीके से उसको रखने का कार्य करता है और प्रॉपर वे में उसको एडजस्ट करता है। एंड द नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी। व्हाट इज द सिक्योरिटी? एज एन यू नो सिक्योरिटी मीन्स password and the prevent the it provides the security by means of password to prevent issue of computers। जितने भी होते हैं, जैसे कि एक तो प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन के साथ उसको पासवर्ड प्रोवाइड करता है। जितना भी मिस यूज़ कोई अगर करना चाहता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर पे विदाउट पासवर्ड का है तो उसको खोलकर कोई मिसयूज़ कर सकता है आपके कंप्यूटर को, और उसकी आपकी फाइल को डिलीट कर सकता है, उसको डैमेज करने का कार्य कर सकता है। तो सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी मीन्स इट कैन प्रोवाइड टू द पासवर्ड। So without password cannot secure your computers. So it is the main function of the security. So next is the utility programs. Utility programs perform the specified task usually related to managing a computer's its device or its programs। जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स मैंने बताया था कि एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क क्या किए जाते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि आपको लिखना है एमएस ऑफिस पे, एमएस ऑफिस का मतलब कि एमएस पेंट और एमएस ऑफिस, एक तो एमएस ऑफिस प्रोवाइड होता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एक यूटिलिटी एप्लीकेशंस अलग से होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 2007 विच आर द utility softwares means application software task usually related to the managing a computers। ये क्या होते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा मैनेजिंग किए जाते हैं और आपके इंफॉर्मेशन को भी मैनेज करने का काम करते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट डिवाइसेस आर इट्स प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम असिस्ट in the smooth functioning of the computer systems and help computer to perform better। ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि स्मूथली तरीके से उसको चलाने का काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में सहायक होता है। सम यूटिलिटी हेल्प यू टू अवॉइड वायरस अटैक। कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वायरस अटैक से बचाने का काम करते हैं, मतलब उसको अवॉइड करते हैं। सम इन टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा टू रिकवर डाटा दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड एंड सो ऑन। कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बैकअप डाटा लेते हैं और रिकवर करते हैं आपके कंप्यूटर को। कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं कि एक्सीडेंटली क्या होते हैं कि बाय इरेज हो जाता है। दिस इंक्लूड एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर्स, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स। ये सब क्या होते हैं कि ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एंटीवायरस, बैकअप, ये सब आते हैं और एक्सेट्रा। एंटीवायरस यूटिलिटी, दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस अटैक। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट द सिस्टम फेलियर। एक चीज़ होता है कि एंटीवायरस, आप लोग जानते हैं कि मोबाइल में भी एंटीवायरस होता है, आपके कंप्यूटर में भी एंटीवायरस होता है। तो ये क्या करता है कि आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उससे क्या करता है कि बचाने का काम करता है जितने भी वायरस अटैक्स होते हैं कंप्यूटर पे। जैसे कि आपका वायरस अटैक से क्या हो सकता है, फाइल, फोल्डर्स, ये क्या होते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और आपकी कंप्यूटर मशीन भी क्या होते हैं, फेलियर हो जाते हैं, हैंग करने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर चलाते चलाते हैंग कर गया और एक ही जगह पे स्टेबल हो गया। इससे क्या होता है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल के ऊपर अटैक कर गया। नेक्स्ट, बैकअप, दिस इज अ प्रोसेस of the recovering data in case of damage of accidental loss।
कभी कभी क्या होता है कि बैकअप कब लेते हैं, जैसे कि आपका रिस्टोर मोड में लेना है या किसी तरह से फाइल करप्ट हो गया, तो बैकअप से क्या होता है कि आपका जो भी प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा, जो भी आपका डाटा है इरेज हो गया, इनकेस मान लीजिए फेलियर हो गया या किसी तरह से लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो वो क्या करता है, बैकअप डाटा, बैकअप अब उसको रिकवर करने का काम करता है। ओकेजनली इन हार्ड डिस्क many fail, the resulting in the loss of the files and all file stored in it. Hence, an intelligence user keep his file on the backup storage devices so that the original files can be restored at the time of the such failure. कभी कभी क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि लॉस हो जाता है। फाइल लॉस हो जाने के बाद ये बैकअप जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, इसको क्या करता है कि फिर से उसको रिस्टोर कर कर आपके कंप्यूटर में या हार्ड डिस्क के अंदर वो रिस्टोर करने का काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में सीडी, फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा, ये और इससे भी आप क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड थर्ड पार्ट आई विल सेंड यू in next day. Thank you.